एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस पहेली को आप लोगों ने बचपन में बहुत बार सुना होगा और इसका उत्तर होता है आसमान। आप लोगों ने यह बहुत बार नोटिस किया होगा कि जिस दिन मौसम साफ रहता है, हमें आसमान में बहुत सारे तारे और सितारे नजर आते हैं और कभी कभी तो चांद बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। क्या आप लोगों ने कभी यह जानने की कोशिश की है आखिरकार ये आसमान में सभी चांद और सितारे कहाँ से आए? क्या राज छुपा हुआ है इन सभी चांद और सितारों के बनने के पीछे? तो आइए जान लेते हैं क्या राज छुपा हुआ है इन तारों की उत्पत्ति के पीछे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंतरिक्ष शब्द का इस्तेमाल संपूर्ण ब्रह्मांड को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, अर्थात पृथ्वी और इसका वातावरण और वातावरण में मौजूद चंद्रमा, सूर्य और बाकी के सौर प्रणाली और अनंत आकाश में फैले हुए ग्रहों और नक्षत्रों से इसका सीधा सीधा संबंध है। और अगर हम लोग आगे भी बात करें तो जहाँ से पृथ्वी का वातावरण समाप्त होता है वहाँ से आउटर स्पेस की शुरुआत होती है। आउटर स्पेस यानी कि बाहरी अंतरिक्ष, जो कि पूर्णतः शून्य है। अगर सामान्य शब्दों में मैं आप लोगों को अंतरिक्ष का अर्थ बताऊं तो इसका मतलब होता है शून्य, यानी कि कुछ भी नहीं, मतलब खाली। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का कुछ हिस्सा मैटर से भरा हुआ है और बाकी का खाली है। ग्रह, सूर्य और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर मैटर यानी कि पदार्थ बनाते हैं, जो कि अंतरिक्ष में ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं। अगर मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से बताऊं तो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सितारे, ग्रह, सूर्य, धूल के कण, गैस, मलबे के छोटे बड़े टुकड़े तथा और बहुत सारे खाली स्थान मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ब्रह्मांड में प्रकाश किसी भी अन्य चीज के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से यात्रा करता है और इसकी गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार यह ब्रह्मांड कैसे बना। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक बहुत ही बड़ा महाविस्फोट के कारण हुआ है और यह विस्फोट हमारे अंतरिक्ष में 1.80 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इस महाविस्फोट को बिग बैंग की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे अंतरिक्ष में एक बहुत ही विशाल आग का गोला चक्कर लगा रहा था और इस आग के गोले में बहुत ही ज़्यादा ताप और दबाव था, जिसके कारण इसका विस्फोट हो गया। और जब यह आग का गोला अंतरिक्ष में फटा तो इससे बहुत सारे मैटर यानी कि पदार्थ बिखर गए और कई सालों तक ये पदार्थ अंतरिक्ष में चक्कर लगाते रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया यह पदार्थ धीरे धीरे करके ठंडा होता चला गया और इसी पदार्थ से हमारे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जो पदार्थ विशाल खगोलीय पिंड नहीं बन सके वे अंतरिक्ष में धूमकेतु अथवा उल्का पिंड बनकर अंतरिक्ष में ही रह गए। आप लोगों ने फिल्मों में यह बहुत बार देखा होगा कि कोई भी यान अगर अंतरिक्ष में जाता है तो उसके आसपास बहुत सारे पत्थर और चट्टान दिखाई देते हैं। यह वही चट्टान और पत्थर हैं जिन्हें हम लोग उल्का पिंड कहते हैं और ये सभी उल्का पिंडे उस महाविस्फोट से बने हैं और हम लोग इस महाविस्फोट को बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार आप लोगों के मन में यह जरूर सवाल आया होगा कि आखिरकार हमारा यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह अपने आप में ही एक बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर हो रहा है और इसका जवाब अभी तक किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। अंतरिक्ष की दूरियां नापना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अंतरिक्ष की दूरी का पता लगा पाया हो और यह अभी तक एक अनसुलझा रहस्य है। इसका रहस्य हमारी कल्पना से भी परे है, क्योंकि हम लोग यह अभी तक नहीं जान पाए हैं कि आखिरकार ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है और कहां पर जाकर इस ब्रह्मांड का अंत होता है। हम जानते हैं कि शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर दूर है और प्लेटो ग्रह हमसे 6 अरब किलोमीटर दूर है। तो आप लोग कल्पना लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। तो आइए फटाफट जान लेते हैं ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ और रोचक सी जानकारियाँ। सूर्य इतना विशाल है कि इसमें पृथ्वी के आकार के 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, यानी कि इसमें मौजूद सारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह और खगोलीय पिंड एक दूसरे से लगातार दूर होते जा रहे हैं
और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में मौजूद सारा मैटर यानी कि पदार्थ एक दिन सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है हमारे ब्रह्मांड वासियों के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।